कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, दाल बाजारों में क्या स्थिति है, वो भी आपको बताएंगे। कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, तेल बाजार की जानकारी, सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो में देने की कोशिश आपको यहाँ पर करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो सबसे बड़ी खबर आज निकल के आ रही है दाल बाजारों पे। तो सबसे पहले दाल बाजारों के बारे में चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको खाद्य बाजारों के बारे में बताएंगे। तो सरकार ने बड़ा फैसला कल किया है। सरकार ने काबुली चना सहित अरहर और चना में 30 सितंबर 2024 तक स्टॉक लिमिट लगा दी है। स्टॉक लिमिट लगाने से थोक विक्रेताओं के लिए प्रत्येक दाल के लिए स्टॉक सीमा 200 मीट्रिक टन हो गई है। खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन, प्रत्येक खुदरा आउटलेट में 5 मीट्रिक टन और बड़े चेन खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो में 200 मीट्रिक टन के आधार पर आपको अपने हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। मिलर्स के लिए उत्पादन की अंतिम 3 महीने में वार्षिक स्थापित क्षमता 25% जो भी अधिक हो उसके हिसाब से वो रख सकते हैं। सरकार ने आयातकों में सीमा शुल्क की निकासी की तारीख 45 दिनों से अधिक समय तक आयातित स्टॉक न रखने को कहा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दाल बाजारों में जो रेट लगातार बढ़ रहे थे, एक तरफ तो सरकार ने एमएसपी बढ़ाई और दूसरी तरफ सरकार ने अंकुश लगा दिया कि जो बाजारों में जो सट्टेबाजी हो रही थी, स्टॉक मार्केट स्टॉक कर रहे थे लोग। चने बाजार में आपने देखा, अरहर बाजारों में जबरदस्त जो तेजी आई है, उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, जिससे अब ऊपरी स्तर से बाजारों में दबाव देखने को मिलेगा। आप चना हो, अरहर हो, मूंग मसूर हो, सारे बाजारों में, जबकि चना स्टॉक में, चने में और अरहर में खासकर ये लिमिट लगाई गई है। अरहर आपको मूंग मसूर उड़द के बाजारों में भी इसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मेजर एक बड़ी खबर निकल के आई है, वो हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। अब आपके साथ बात करते हैं दाल बाजारों में क्या स्थिति है। तो तेल बाजारों में क्या स्थिति है, तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। अगर हम बात करेंगे तो विदेशी बाजारों की, तो इस महीने सन ऑयल की रिकॉर्ड सप्लाई से सन रिफाइंड में जो तेजी के आसार बनते हुए नजर आ रहे थे, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगता हुआ दिखाई दिया है। इस महीने कॉटन रिफाइंड में कोई बड़ी तेजी नहीं आई है। 3 दिन में 2 रुपए किलो की तेजी के बाद पिछली जो गिरावट हुई थी उसको ही सिर्फ कवर किया है। अगर मई में ट्रेड को ओवरहीटेड खरीद के बावजूद भी अभी ट्रेड में बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखी जा रही है। जून में अगर कोल्हू तेल की बात करी जाए तो 3 रुपए किलो की गिरावट देखी गई है ओलिन में, जबकि 2 रुपए किलो की बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। थाईलैंड से खबर आ रही है, DDGS का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, इस कारण सरसों मील इंपोर्ट घट रहा है। थाईलैंड में 95% खरीद भारत से है। इस साल जनवरी से मई में इंपोर्ट लगभग 1.85 लाख टन के आसपास हुआ, जो पिछले साल 2.66 लाख टन के आसपास था। भारत में इंपोर्ट 1.67 लाख टन के आसपास है, जो पिछले साल से 1 लाख टन कम था। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से, इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का आप शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां से आप जाके डिटेल ले सकते हैं। अब मेजर खबर आती है कि एमएसपी बढ़ने के बावजूद भी अब हम बाजारों में क्या यहाँ पर खरीदारी किस लेवल के आसपास करें। तो चलिए बताते हैं किस लेवल के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो सोया ऑयल का लेवल 99 रुपए के आसपास से आप खरीदारी का मत बना सकते हैं। पामोलिन 91 रुपए के आसपास से, राइस ब्रान 90 रुपए के आसपास, मस्टर्ड ऑयल 117 से 18 रुपए के आसपास से आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि सहालक वगैरह का भी समय आ रहा है और बिक्री खुलती हुई नजर आएगी और बारिश भी जो कई जगह मानसून भी आ रहा है तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। तो जो गर्मी का प्रभाव कम पड़ेगा उसका असर आपको बिक्री खुलती हुई नजर आएगी और बाजारों में यहाँ से आपको 3 से 4 रुपए किलो की रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसके हिसाब से आप बाजारों में खरीदारी करके चल सकते हैं। सोयाबीन सीड में भी सरकार की एमएसपी बढ़ाने के बावजूद भी कोई खास तेजी नहीं देखी गई, लेकिन सोयाबीन की सीड में भी बाजारों में धीरे धीरे उसका असर आपको, जो सरकारी काम होते हैं उसका धीरे धीरे असर आपको देखने को मिलता है। और वेटेड वॉच करिए बाजारों में, थोड़ा से धीरे धीरे बाजारों में आपको तेजी देखने के लिए, जून अंत तक भी बाजारों में तेजी देखने के लिए यहाँ से 50 से 100 रुपए तक मिल सकती है। अगर हम कांडला पोर्ट की बात करेंगे, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 867 रुपए, फॉरवर्ड में 847 रुपए रहा। पामोलिन का बाजार 890 रुपए, इसमें 1 रुपए किलो की गिरावट देखी गई। सोया रिफाइंड 945 रुपए का भाव हो गया, जबकि सोया डिकम का बाजार 880 रुपए, फॉरवर्ड में 875। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 980 रुपए रहा। केएलसी में कल दोराम मिस्त्री जी का फिर से स्टेटमेंट आया कि दबाव देखा जाएगा और केएलसी में आपने देखा सितंबर में केएलसी -62 रिंगिट की गिरावट कल देखी गई।
सीबॉट पे कोई खास मूवमेंट नहीं है। सीबॉट पे आप देखेंगे -3 सेंट की मामूली गिरावट देखी गई है, जबकि केएलसी का बाजार आज भी हॉलीडे होने के कारण केएलसी का बाजार हमेशा शनिवार इतवार को बंद रहता है। काटन की कुछ बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में काटन मिलर के हिसाब से नई कपास की बिजाई अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। इस साल मानसून में देरी से 15 दिन की पूरी बारिश हो जाती है तो बिजाई में दिक्कत नहीं आएगी। यह भी एक खास फैक्टर बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। अब जैसे कि अभी एक बड़ी खबर निकल के आई है दाल बाजारों की, तो और चर्चा कर लेते हैं। पहले आपको बता देते हैं मस्टर्ड सीड में खरीदारी अगर करनी है तो 5800 से 5900 रुपए के आसपास आप करेंगे तो बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं दाल बाजारों में अरहर उड़द और मसूर की 100% फसल की खरीदारी सरकार करने के लिए तैयार है। शिवराज सिंह चौहान का ऐसा स्टेटमेंट आया है। नई दिल्ली केंद्र सरकार ने किसानों अरहर उड़द मसूर की 100% फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की खरीदारी का आश्वासन दिया है। राज्यों में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को दिल्ली में 8 राज्यों के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में देश की दालों को लेकर आत्मनिर्भरता की चर्चा की गई। इसमें 100% फसलों को खरीदारी के लिए बोला गया है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार फसल की विविधीकरण सुनिश्चित करने के लिए आने वाले समय में MSP पर अरहर उड़द और मूंग मसूर की खरीद करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और खरीदारी करना उसका उत्तरदायित्व है। अब बात करेंगे आप जिस हिसाब से बाजारों में मौजूदा खरीफ सीजन में देखा जा रहा है। आदर्श दलहन ग्राम योजना की जानकारी दी है। उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान को समय समय पर गुणवत्ता के इनपुट भी दिए हैं। तो ये मेजर खबरें वहां पर निकल के आई हैं, वो हमने आपको बता दिया। एक बड़ी खबर जो निकल के आई है स्टॉक लिमिट लगाई है, वो सबसे पहले हमने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से गेहूं बाजार में। तो गेहूं बाजार में भी सरकार इसी तरीके से देख रही है। गेहूं बाजार ऑलरेडी 2700 रुपए के आसपास गेहूं का बाजार होता हुआ दिखाई दिया है। बाजारों में आगे आने वाले समय में अगर यही स्थिति रहती है तो 2800 रुपए गेहूं जो हमने भाव दिया था 2800 रुपए तक गेहूं जाता हुआ आपको बाजारों में दिखाई देगा और आने वाले समय में आपको गेहूं में और भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। चलिए बात करेंगे तेल बाजारों में क्या आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होने चाहिए। तो तेल बाजारों में सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 99 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 89 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपए। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 59 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 6200 रुपए है। जबकि सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए। ओवरऑल आउटलुक पे आपको मार्केट की जानकारी, मार्केट पे आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी के साथ कामकाज हो रहा है। MSP बढ़ने के बावजूद भी जैसे सरकार कोशिश कर रही थी कि MSP बढ़ने के बाद कुछ तेजी आ सकती है, वैसा आता हुआ बाजारों में नहीं दिखाई दे रहा। जीरा में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 27,000 नीचे में आप फिलहाल के लिए 26,000 का सपोर्ट लगाइए। ऊपर में 30,000 से 31,000 के लेवल आपको NCDEX के हिसाब से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ग्वारकप ग्वारसीड में ऑलरेडी तेजी है। बिनोला खल में जबरदस्त बाजारों में तेजी के साथ ही कामकाज हुआ। बिनोला खल में जो लेवल दिए थे वो लेवल कंप्लीट हुए। न्यूज मार्केट 24 की खबर पर फिर से मॉल लगी और बाजारों में लेवल कंप्लीट होते हुए नजर आए। आप भी अगर इसी तरीके से एडवांस लेवल जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का शो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, भारत ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।